नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। भर्ती परीक्षाएं डीएम की देखरेख में होंगी। दिसंबर में हो जाएंगी सभी भर्तियों की परीक्षाएं धामी। बारिश भूस्खलन से 160 सड़कें बंद, कुमाऊं में 3 लोगों की मौत। बीटीओ भर्ती में लाखों वसूलने वाला गिरफ्तार। केदारनाथ में यात्रियों के गर्भगृहों में प्रवेश पर रोक। फार्म मशीनरी बैंक योजना में सब्सिडी बढ़ाएंगे। यूसीसी से महिलाओं को मिलेगी सुरक्षा। उद्यान विभाग में भर्ती की योग्यता बदलेगी। युद्धवीर के नाम से वायरल सूची फर्जी आरएसएस। भर्ती घपलों की सीबीआई जांच हो। अबुल मतीन। पहाड़ के जिलों में बनेंगे 2 सैनिक स्कूल। जिले थानों में एनएनटीएफ का गठन किया जाएगा। पूरा मंत्रिमंडल नौकरियों की लूट में शामिल। राजा। अनुपस्थित शिक्षक बर्खास्त होंगे। मानसून सीजन की रिकॉर्ड बारिश। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह की परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। परीक्षाओं को निर्वाचन की भांति संपन्न कराने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा आयोजन के लिए सभी इंतजामों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है। डीएम समेत तमाम अफसरों को जिम्मेदारी प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर जिलाधिकारी ही देखरेख में होगा और आयोग के सहयोग के लिए हर जिले में एडीएम स्तर से ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। तहसील नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के लिए समन्वय की जिम्मेदारी एसडीएम स्तर के जोनल मजिस्ट्रेट की होगी। परीक्षा केंद्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात होगा। परीक्षा केंद्र के प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रशासन का एक तहसीलदार स्तर का अधिकारी नामित किया जाएगा। प्रदेश में 3 दिन से रुक रुक जारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में पहाड़ से बोल्डर गिरने, नहर में बह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि भूस्खलन, मलबा और चट्टानें दरकने से 160 सड़कों में यातायात ठप हो गया। चारधाम की चोटियों और पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन के पहले बर्फ हिमपात से निचले स्तर में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के दिन भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नेपाल जिले में पाडली के पास मुरादाबाद के पर्यटकों की कार बोल्डर गिर जाने से चालक जतिन दिवाकर की मौत हो गई। कार पर कैंचीधाम जाते वक्त बोल्डर आ गिरा। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हल्द्वानी में एसएसपी कैंप कार्यालय में तैनात होमगार्ड महेश चंद पल्लिया 40 की उपनाए जमरानी नाले में गिरने से मौत होगी। मुनस्यारी में होकरा के पास एक सड़क निर्माण कार्य कर रहे पांखू निवासी दिनेश चंद्र पाठक 56 की पहाड़ी से गिरकर पत्थर की चोट में आकर मौत हो गई। टनकपुर हाईवे का बड़ा हिस्सा खाई में समा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्तियों में एक दिन का भी विलंब नहीं होगा। अक्टूबर में भर्तियों के विज्ञापन और दिसंबर में सभी भर्तियां परीक्षाएं हो जाएंगी। पुलिस लाइन में शनिवार को पत्रकारों से सीएम ने कहा कि परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, योग्यता वाले को कोई रोक नहीं पाएगा। हमारी सरकार ने कार्रवाई की नजीर पेश कर दी है। इससे पहले उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से पुलिस लाइन में पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर रक्तदान अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मेयर सुनील उनियाल, गामा डीजीपी अशोक कुमार ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। बीडीओ भर्ती घपले के मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी आरएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान का दोस्त बताया गया है। आरोपी को उसने अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर उसमें नकल कराई। एसएसपी अजय सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। सीएम के निर्देश पर जांच विजिलेंस से लेकर विगत दिनों एसटीएफ को दी गई। गिरफ्तार राकेश आरोपी मुकेश चौहान पुत्र छतर सिंह निवासी भूमिका सदन कबीर नगर काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर मूल निवासी सुल्तानपुर थाना ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद एजेंसी मालिक का दोस्त बताया गया है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में ओएमआर सीट से छेड़छाड़ करने के कुछ छात्रों को इसमें परीक्षा पास कराई। इस एवज में उसने छात्रों से लाखों रुपए लिए थे। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का काम और यात्रियों की संख्या बढ़ जाने के कारण श्रद्धालुओं को गर्भगृहों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सभा मंडप से ही लोगों को बाबा केदार के दर्शन कराए जा रहे हैं। बीते 4 दिनों में औसतन 10 से 13 हजार यात्री केदारनाथ के दर्शन को पहुंच रहे हैं। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, इसलिए यात्री समिति ने यात्रियों के गर्भगृह में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यात्री सभा मंडप से ही शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि विशेष पूजाएं मंदिर के अंदर ही की जा रही है और मंदिर में पूजा का समय भी बढ़ा दिया गया। यात्री की संख्या को देखते हुए रात्रि 12:30 बजे से सुबह
5 बजे तक विशेष पूजाएं कराई जा रही है। सामान्य यात्रियों को भी रात 9 बजे तक दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर समिति के कार्याधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पूर्व में यात्री गर्भगृह के अंदर जाकर शिवलिंग के दर्शन कर रहे थे। कसीम धामी ने कहा है कि भारत आज विश्व में लीडर की भूमिका में आ चुका है। उन्होंने फार्म मशीनरी बैंक योजना में सब्सिडी का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 55 साल तक एक ही पार्टी की सरकार और एक ही परिवार का शासन रहा, लेकिन हिसाब किसान गरीब के दुख दर्द की सुनवाई नहीं हुई। वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद से आम आदमी के हित में कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में इस योजना में किसान समूह को कृषि उपकरण खरीदने की 80% तक सब्सिडी मिलती है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कृषि मंत्री गणेश जोशी के कैंप ऑफिस में आयोजित किसान समारोह में सीएम ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। कहा कि कुछ खास लोगों और वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाती थी। आम गरीब किसान तो कहीं प्राथमिकता था ही नहीं। किसानों की केवल बात होती थी, इसके विकास के लिए कोई नीति नहीं बनती थी। मोदी जी के नेतृत्व के बाद से समाज के हर वर्ग के विकास के लिए सोचा जा रहा है। आज देश की छवि समर्थ, सक्षम और शक्तिशाली देश की छवि है। दुनिया भर में कहीं भी कोई भी विवाद होता है तो पूरी दुनिया समाधान के लिए भारत की ओर देखती है। सीएम ने किसानों से कृषि के आधुनिक तौर तरीकों का अपनाने की अपील की है। कहा है कि भारत सरकार उनकी मदद के लिए हर वक्त साथ खड़ी है। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर पुंडी, रेशम फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत चौधरी, कैलाश पंत, पूनम नौटियाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुंडी, राजेश गुरंग आदि मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भारत के संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता का वचन दिया था और उनका पालन करना ही चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समान नागरिक संहिता से महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। शनिवार को पुणे में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित भारतीय संसद छात्र संसद में बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति राज्य के लोगों से सुझाव ले रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश एक तरह से देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ समान नागरिक संहिता पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश और संविधान बनाते समय ही जिसका जिक्र कानून में कर दिया गया था। खंडूरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में CAA, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों में फैसले हो गए। अब बारी समान नागरिक संहिता की है। विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा कि देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून की जरूरत नहीं है। मैदानी जिलों में 2 सैनिक स्कूल चिन्हित करने के बाद अब सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी 2 स्कूलों के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। 9 सितंबर की कैबिनेट बैठक में इस बाबत निर्णय लिया जा चुका है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सैनिक स्कूलों के लिए भूमि और भवन चिन्हित करना शुरू किया है। इसमें एक स्कूल गढ़वाल मंडल तथा दूसरा कुमाऊं मंडल में प्रस्तावित है। मालूम हो कि केंद्र सरकार की देश भर से 9 नए सैनिक स्कूल खोलने की योजना के तहत उत्तराखंड ने भी 2 स्कूल चिन्हित किए हैं। इनमें गढ़वाल मंडल में देहरादून का राजीव नवोदय विद्यालय है, जबकि कुमाऊं मंडल में रुद्रपुर का आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज को चुना गया है। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। दोनों स्कूल मैदानी क्षेत्र में बनाने के प्रस्ताव पर सवाल उठ रहे थे। सरकार ने भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पहाड़ी जिलों में भी सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य में नैनीताल और स्थित घोड़ाखाल में एक सैनिक स्कूल चल रहा है। कृषि और उद्यान विभाग में समूह ग और ख के तकनीकी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता का दायरा बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता कृषि स्नातक है। सरकार का मानना है कि तकनीकी पदों पर क्षेत्र की विशेषज्ञता वाले कार्मिक होने पर बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। सरकार ने उद्यान निदेशालय से शैक्षिक योग्यता के विस्तार पर विचार करते हुए विभागीय नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जनसंपर्क करने पर उद्यान निदेशक SH बावीजा ने बताया कि 21 सितंबर को उद्यान निदेशालय इस संबंध में बैठक बुलाई गई है। इसमें शैक्षिक योग्यता का विस्तार करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अभी इन पदों की शैक्षिक योग्यता कृषि स्नातक है, लेकिन इनकी अब शैक्षिक योग्यता बदलने की तैयारी है। RSS ने कहा कि प्रांत प्रचारक युद्धवीर यादव को बदनाम करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाकर सोशल मीडिया पर डाले गए। RSS के प्रांत कार्यवाहक दिनेश सेमवाल ने देहरादून के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तहरीर देकर केस दर्ज कराया है। उन्होंने कुछ लोगों पर RSS की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। SSP STF अजय सिंह ने बताया कि
प्रांत कार्यवाह निदेशक सेमवाल ने बताया कि प्रांत प्रचारक युद्धवीर यादव द्वारा वर्ष 2017 से 2022 के बीच पद का दुरुपयोग कर सरकारी नौकरी लगाने की फर्जी व कूट रचित दस्तावेज के साथ कुछ लोगों द्वारा भ्रामक सूची बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही लिस्ट में जिन लोगों का नाम लिखे गए हैं वह उन स्थानों पर नियुक्त कार्यरत नहीं है। भ्रमित खबर को फैलाकर समाज में घृणा और वैमनस्य फैलाया जा रहा है। उनकी तहरीर पर 501, 505 आईपीसी व 166 आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन लोगों ने यह सूचना प्रसारित किया उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा फेक न्यूज और फर्जी आईडी से भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ऐसे आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मानसून सीजन का जुलाई अगस्त का समय कम बारिश वाला रहा। इस बीच लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा, लेकिन बरसात की विदाई में 13 दिन का समय शेष बचा। अब रोजाना झमाझम बारिश हो रही है। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार मध्य रात्रि से शनिवार देर रात तक बारिश का सिलसिला बना रहा। क्षेत्र में 162 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। यह एक दिन के भीतर सीजन की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हल्द्वानी क्षेत्र में जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में 150 mm के आसपास एक दिन की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन बीते 5 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुक्रवार मध्य रात्रि से शनिवार तड़के तक भी क्षेत्र में भारी बारिश रही। सुबह करीब 8 बजे तक कुछ क्षेत्रों में बारिश थमी, लेकिन 9 बजे से बारिश देर रात तक जारी रही। कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के वेदर फोरकास्ट के अनुसार 21 सितंबर तक विभिन्न क्षेत्रों में बारिश जारी रह सकने की संभावना है। उधर जिला आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार शनिवार सुबह तक जिले की 20 से ज़्यादा सड़कें मलबे आने की वजह से बंद है, लेकिन देर शाम तक लोक निर्माण की 10 सड़कों को ही खोल पाई, जबकि जिले की 10 से ज़्यादा सड़कें अभी बंद चल रही हैं। मादक पदार्थों को तस्करी की रोकथाम तस्कर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुमाऊं के प्रत्येक जिले में थानों में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ANTF का गठन किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह बात DIG नीलेश आनंद भरणे ने पत्रकार वार्ता में कही। शनिवार को कैंप कार्यालय में DIG ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकथाम को पहले ADTF का गठन किया गया था। अब सांसद से मिली स्वीकृति के मुताबिक अलग से ANTF टीम का गठन किया जाएगा, जो स्वतंत्र होकर कार्य करेगी। जिला स्तर पर गठित टीम में एक SI, एक ASI और कांस्टेबल शामिल होंगे, जबकि थाना स्तर पर गठित टीम में एक इंस्पेक्टर के साथ एक SI और 3 कांस्टेबल होंगे। ANTF में चयनित युवाओं का कार्यकाल 3 वर्ष होगा, लेकिन SSP और STF की संस्तुति पर 2 साल का कार्यभार बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षिका महकमे में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। मंडलीय कार्यालय ने इस संबंध में मंडल के जेलों को निर्देशित भी कर दिया। ओखलकांडा में लंबे समय से अनुपस्थित चल रही एक शिक्षिका की सेवा समाप्ति का आदेश भी जारी कर दिया गया। दरअसल कुमाऊं के करीब सभी जिलों में विभिन्न विषयों में तैनात 20 से अधिक शिक्षक बीते समय में बगैर किसी कारण अनुपस्थित चल रहे हैं। विभाग की ओर से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन संबंधित अध्यापकों की ओर से ना तो कार्यभार ग्रहण किया जा रहा है, ना ही संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी व्यवस्था पर सुधार को लेकर मंडलीय कार्यालय की ओर से अनुपस्थित शिक्षकों के आखिरी नोटिस जारी किया गया। विभाग ने GIC डोल कन्या ओखलकांडा में गणित के विषय पर तैनात शिक्षिका मानवी मटियानी की सेवाएं समाप्त कर दी। इस संबंध में विभागीय आदेश जारी किया गया। यह शिक्षिका जनवरी 2000 से लगातार अनुपस्थिति चल रही है। बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पुरवार ने बताया कि जब राज्य सरकार की एजेंसी ने भर्तियों में इनका व्यापक स्तर पर धांधली पकड़ ली तो CBI जांच से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। विधानसभा में तो परीक्षाओं के बिना ही लोगों को रख लिया गया। इस मामले में बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं। भर्ती परीक्षा में धांधली और विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियों की CBI जांच की मांग को लेकर शनिवार को राज्य भर में बेरोजगार ने प्रदर्शन किया। शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच बेरोजगारों ने लाइट बंद कर थाली बजाते हुए प्रदर्शन के वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर जारी किए। विधानसभा में उपनेता सदन भुवन कापड़ी ने भी खटीमा में थाली बजाकर बेरोजगारों का समर्थन किया। बता दें कि कोरोना काल में PM मोदी के ताली और थाली बजाने के एक और देशीय अभियान को देश भर में समर्थन दिया था। शनिवार को PM मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारों ने यही तरीका अपनाया। इस अवसर पर गणेश धामी, विकास नागेंद्र, सजेंद्र कठैत, लूसुन टोडरिया समेत कई बेरोजगार शामिल थे। कांडवाल का हर भर्ती में गड़बड़ी का आरोप। इस अवसर पर देवभूमि बेरोजगार संघ मंच के अध्यक्ष राम कांडवाल ने आरोप लगाया कि हर भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, जिसका पूरा खुलासा STF या विजिलेंस नहीं कर सकती। CBI जांच होनी चाहिए।